समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में अयोध्या कांड राम वन यात्रा का दूसरा भाग लेके आए हैं। राम और केवट में संवाद होता है। केवट बार बार उनके चरण पादुका को धोने के लिए सिफारिश कर रहा है। बहुत से कह रहा है कि प्रभु इस चरणों में ऐसा क्या रज है, धोलने के बाद ही मुझे महसूस होगा, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री राम केवट का मरहम समझ रहे हैं। उसकी आगे कथा हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नासिका तुम्ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। किस प्रकार? अपना मेरा मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर है संशय, वह रज धुलवा लो राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, या भी गोरे चिट्ठे होंगे अपने भी जो को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो, जो अभी कठौआ लाओ मैं। पहले लो जाच कठौओं को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। इस प्रेम भरे भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके निषाद राज मल्लाह इतने प्रसन्नचित हो जाते हैं, हर्षोल्लास हो जाते हैं कि पहले उनके चरण को धोने के बाद, अपने संशय को मिटाने के बाद तब नाय को लाएंगे सामने, तब उनको पार करेंगे। किस प्रकार? प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षर करुणायन। किस प्रकार? पुल काय मान था रोम रोम, ओठों पर मंद हसन भी थे। जान की लखड़ की और निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थे। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी है। था एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण ठटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह धारण पखार। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सम्मान। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी से इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों।
उन चरणों का मल क्या धोया धोया, सेवक ने मल अपना कर लिया जन्म जन्मांतर को, सब उसके वट ने उजल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। किस प्रकार राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। क्या प्रेम है, क्या मधुरता है, क्या स्नेह है उस निषाद राज को कि प्रभु के चरण को धोते धोते हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो हटता नहीं है, उसके बाद नाव पार लगाने की बात कर रहा है। किस प्रकार प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पाव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। किस प्रकार है कष्ट आपको कष्ट, नाथ गद गद होकर वह बोल उठा, माली मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट न फिर रात्रि भर है। जो आपकी जंघाओं तक है वह हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर, रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। किस प्रकार जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाए गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है, सोने की चुदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राज बधू सी वह, बिछ रहा बिछौना जल का है, त्रिभुवन पर का है भार किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहिने हैं रघुबर बाएं मैथिली विराज रही।
स्वामी स्वामिन के कुछ समीप पीछे को घोड़ा हटे हुए, कंधों पर डाले हुए धनुष और मिलानाते हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। किस प्रकार सूरज ने कहा बादलों से, इस रवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मन बको कौन है टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के है, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घन श्याम कहाते हैं, हम भी घन श्याम कहाते हैं, वे भी घन श्याम कहाते हैं, हम भी घन श्याम कहाते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यों बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। किस प्रकार है राम बलि जब नौका पर, बल्ली को कौन जरूरत है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है। माझी डर मत मझधारा में जाने की आज न सूरत है, भाई तो उस समय नाव का है जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बाधा, तानों मुखियों आलापों ने नौका पर बढ़ा समा बाधा। था राग न कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद पदुम पराग भरा था वह। खुलते ही अधर कमल देखा, पद पद्म पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वा, तो पूर्व पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वा। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। क्या इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार। किस प्रकार
सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उधर आए। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उत्तर विदा मांगी, केवट ने उत्तर विदा मांगी। तीनों को शेष नवा करके रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि वनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है जिस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की है फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात। अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। किस प्रकार अपनी अपने स्वामी की सक चाहट जिस समय निहारी सीता ने उंगली से अपनी मणि मुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको। जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिए इसको। सीता की मुदरी लगे देने सीता नाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। किस प्रकार मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है। फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी थी वह जीवन भर की मजदूरी थी। बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर बारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चूक गई मजूरी अब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। बिहबल कुछ हो चला, बिहबल कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात। तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। क्या कहा, मैंने जो नया पार गया वह गाना एक इशारा था। इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। इस प्रकार प्रेम देखिए, मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, मुझको उस पार लगा देना। अब प्रभु गद गद हो गए,
पुलिक उठा सब गात, तब छोड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। क्या बात भैया छोड़ता है, केवट बहुत भाव विभोर हो जाता है, वह भगवान उसके ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसी कथा हम और आगे आपको सुना रहे हैं। तुम हुए निपति से बनवासी, यह समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे पाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले परलोक संभाल लिया अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है बन से लौटे तब भी यह इसी घाट आए, जाए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पार जाए। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो, जल का भी और कठौआ की भी यह चरण और मेरे कर हो। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर माथ, चली बनों को जान के राघवेंद्र के साथ। बन गमन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ ल जाती हैं, आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव, जानकी प्रकृति देवी सी है, या सूर्य शेष है वह दोनों, यह मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल न्याय तीरथ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी, वह प्रस्तुत रूप में थी यह सूक्ष्म रूप में बहती है। ऐसी गंगा यमुना की भांति यहाँ सा मिश्रण ज्ञान भक्ति का था, अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि किया रहती थी गुप्त रूप देकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था, इतने तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। उस जगह में विश्राम जहाँ सर्व खलिंद ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव हैं, एक पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि हैं तीनों पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वृतांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नववेद पुष्टि हो, अक्षत हो, कपूर धूप और चंदन हो, आवाहन की हुई प्रतिमा हो,
अर्चन आराधन बंदन हो। उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा ऊंचा वास स्थान आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। संतोष जहाँ विश्वास जहाँ सुभिनिष्ठा जहाँ प्रतीति जहाँ प्रभु वही रहे हैं नीति जहाँ प्रभु वही रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम ही तुम हो जिस जन की टेक तुम ही तुम हो उसकी आँखों में वास करो जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर अब कहता हूँ आपसे उचित टाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बन कर अजान जब धाम पूछने आए थे तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट कुछ शोक न द्वंद्व न त्रास वहाँ। हे जगत निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। इसी के साथ आज श्री राम अयोध्या कांड श्री राम वन यात्रा का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अब हम आपको श्री राम कथा अयोध्या कांड सोनी अयोध्या का प्रथम भाग अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जनता जनार्दन।